आजकल औरतों को भी कमाने का शौक है, बहुत शौक है, फैशन बन चुका है औरतों का कमाना भी कि जी अपने पैसे के अंदर तो मज़ा ही कुछ और है। लिहाजा अपना पैसा कमाती हैं, क्या घर वाले से भीख मांगती रहें। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को कि जो अपने घर वाले की नौकरी नहीं कर रही, कंपनी के अंदर जाकर गैरों की नौकरी कर रही हैं और गैरों को अपना ऑफिसर बना रही हैं। वो जो अनमैरिज है वो बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उधर खबीसों की जाकर खिदमत करने के लिए ये तैयार हैं। शर्म आनी चाहिए। एयर होस्टेस हो या बस के अंदर होस्टेस हो, जब ये दूसरों को पानी दे रही होती है वहां पर शर्म नहीं आती? डूब मरो कि बाप को पानी देते हुए तू क्या है, नौकरानी नजर आ रही है। उधर तू सरदार है, चौधरी है वहां पर तू, जब औरों को पानी दे रही होती है। और इसी तरह जब सर सर कर कर बुला रही होती है, खामन को कभी तूने प्यार से बुलाया है? उधर सर जी क्या ये ठीक है काम? ये देखे कपड़ा, देखे ये देखे मेडिसिन, देखे ये ठीक है? सर कौन सा इंजेक्शन लगाना है? सर बोतल कितनी रफ्तार में रखनी है? शर्म आनी चाहिए। काश के तूने बाप की खिदमत की होती, बाप ने तेरी खिदमत की होती। काश के तूने खामन की खिदमत की होती, खामन ने तेरी खिदमत की होती और तू घर के अंदर बैठी होती। अल्लाह ने तुझे मस्जिद में नहीं बुलाया कि तू मस्जिद के अंदर आकर मेरे सामने झुक। अल्लाह ने फरमाया कि तू घर के अंदर बैठी रहे। तुझे मलका बनाया घर की, मर्द को नौकर बना दिया कि तू नौकर है, जितना कमा कर लाता है औरत को दे, औरत को जो ज़रूरत है सारी ज़रूरतें पूरी कर। अगर तू ज़रूरत पूरी नहीं करता, मरने से पहले तुझे फलां बीमारी के अंदर मुब्तला कर दूंगा, जलील कर दूंगा और छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने मर्दों को तुम्हारा नौकर बनाया और तुम मर्दों की जाकर नौकरानियां बन रही हो। शर्म आनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूर है तो वो कंपनियों के अंदर एयर होस्टेस भी लग सकती हैं, जहाज़ों के अंदर, बसों के अंदर, सब जगहों पर काम कर सकते हैं, बशर्त ये कि किसी मर्दों की नौकरानियां ना हों। ये जिस जगह पर ये काम करें उस जगह पर मर्द काम करने वाले ना हों। ये जो एयर होस्टेस है या इसी तरह बस के अंदर होस्टें होती हैं या इसी तरह जहाँ पर हॉस्पिटलों के अंदर आप हैं, तो मर्दों को पानी मर्द देंगे। वो खोता क्या कर रहा है? जो कंडक्टर है उसका क्या काम है? सर मुंह उठा के खड़ा रहे। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या है, पानी पेश करे मर्दों को। हाँ, बाकी औरतें भी बैठी हैं बस के अंदर, जहाज के अंदर औरतें भी बैठी हैं, उनको पानी औरत पेश करे। हॉस्पिटलों के अंदर इलाज करवाने के लिए औरतें भी आ रही हैं, उनका इलाज औरत करे। अच्छी चीज़ है, बहुत। अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा और आपको इस पर दोहरा अजर मिलेगा कि आप दूसरी औरतों की इस्मत की हिफाजत कर रही हैं। और इसी तरह पढ़ने वाली अगर बच्चियां हैं तो फिर उनको पढ़ाने के लिए औरतें नहीं हैं क्या? औरतों के पास सलाहियत नहीं है? फिर औरतों ही को पढ़ाना चाहिए, मर्दों को नहीं। फिर वहां पर आप जाकर औरतों को पढ़ाती हैं तो आप ज़बरदस्त कर रही हैं, आपको इस्लाम शाबाश देता है। बशर्त यह है कि आप अपने पर्दे को लाजिम पकड़ें। अगर आप पर्दे को छोड़ रही हैं तो याद रखना अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपको छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह पाक पूछ लेंगे कि मैंने तो तुझे मस्जिद में नहीं आने दिया था, मैंने तो कहा था घर के अंदर बैठकर तू नमाज पढ़ ले, और मैंने तो तुझे इतना तक कहा था कि तेरी आवाज़ बुलंद न हो कि तेरी आवाज़ कोई गैर महरम सुने। जिसके दिल के अंदर मरज है, फ़यतमल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, कोई इस तरह की लालच न करे। तो मैंने तो तुम्हें आवाज़ बुलंद करने से मना किया था, नमाज पढ़ने, मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने से मना किया था, और तुमने जाकर मेरे अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई और अपने बाप की और खामद की खिदमत करने की बजाय गैरों की खिदमत करती रही हो। तो इसलिए जो औरतें सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हैं वो पर्दे की सूरत में ऐनक लगाएं, दस्ताने पहने और इसी तरह हिजाब ओढ़ें और आएँ। उनकी बॉडी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी औरतें हैं जो काम कर रही हैं और काम करना भी चाहिए। तबलीगी जमात के अंदर औरतें काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बापर्दा होकर। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी जो आलमा हैं वो काम कर रही हैं, और जो आलमा नहीं है वो नात खानी के अंदर लगी हुई हैं, वो भी नातें पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप काम करें, लेकिन बशर्त यह है कि कम से कम पर्दे को तो लाजमी रखें। वो बेवकूफ़ औरत जो नात पढ़ रही है, इस तरह नाच रही है जिस तरह ये गाना गा रही हो, तो इन पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं। ऐसी औरतें कोई दीन की खिदमत नहीं कर रही जी, पैसा तो कमा रही हैं लेकिन वो कोई दीन की खिदमत नहीं कर रही। उन औरतों पर अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, उन पर फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, समंदर की मछलियाँ उन पर लानत भेजती हैं, और इसी तरह ज़मीन के अंदर रहने वाले जो चरिंद परिंद हैं वो भी उन पर लानत भेजते हैं। तो इसलिए वो मलऊन औरतें हैं जो क्या है, बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं,
आप इस्लाम को फॉलो नहीं करती तो इस्लाम को फॉलो कौन करेगा? क्या इस्लाम यहूदियों के लिए है, ईसाइयों के लिए है? इस्लाम आपके लिए है। आप इस्लाम की बेटियां हैं। आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मानने वाली हैं। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बेटियां हैं। आप खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की बेटियां हैं। आपको हया ज़ेब देता है। आपके अंदर हया का ज़ेवर होना चाहिए। आप हया का ज़ेवर नहीं ओढ़ेंगी तो और कौन हया का ज़ेवर ओढ़ेगा? तो इसलिए जो औरतें काम कर रही हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं, वो किसी कंपनी में या किसी जहाज के एयर होस्टेस है या बसों के अंदर या इसी तरह जिस जगह पर काम कर रही हैं, काम करें। शर्त यह है कि पर्दे को लाजिम पकड़ें। और इसी तरह जिस जगह पर मर्द काम करते हैं, मर्दों के साथ इस तरह खल्त मल्त ना हो जाए, मर्दों के साथ बेतकल्लुफ ना हो जाए, मर्दों के साथ ये गपशप लगाना शुरू ना हो जाए, मर्दों के साथ बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, इस तरह मर्दों के साथ फ्री ना हो। अपने दीन को सामने रखें, अपने बेटे की इज्जत को सामने रखें, अपने भाई की इज्जत को सामने रखें। आप सिर्फ अपनी इज्जत के हद तक महदूद नहीं हैं, आप अपने भाई की भी इज्जत है, आप अपने बाप की भी इज्जत है, आप अपने बेटे का भी फख्र हैं। लिहाजा आप अपने बेटे की भी लाज रखें, भाई की भी लाज रखें, बाप की भी लाज रखें, खामन की भी लाज रखें। आप जो काम करना चाहती हैं आप करें, आपको इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन जब आप इज्जत को ख़राब करती हैं और गैर महरम मर्दों के साथ आप फ्री हो जाते हैं, उनको सर सर बुलाती हैं, तो फिर इस्लाम इन चीज़ों से नाराज़ होता है। फिर इस्लाम कहता है कि आप घर में बैठी रहो, क्या है अच्छा है। अगर ज़रूरत है, आप मजबूर हैं तो फिर तो काम करें, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने बच्चों की खिदमत करें, घरेलू मामलात को निपटाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत के अंदर जज़ाए खैर अता फरमाएगा। अगर आप नेक औरत हैं और दूसरी तरफ मर्द 70 नेक हैं तो आप 70 नेक मर्दों से आप क्या हैं, बेहतर हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सब माँ बहनों की इज़्ज़तों को महफूज रखे और इसी तरह ये जो इज़्ज़तों के लुटेरे हैं उनसे अल्लाह ताला हर एक की माँ बहन बेटी को महफूज फरमाए।